हमको जो आरसीएम मिला है वो क्या है, देश के हालात क्या और हमें क्या करना है, इसको समझ लेना थोड़ा सा। अगर हम अपना अपना सोचेंगे ना तो मामला बैठेगा नहीं, और आरसीएम के साथ बिल्कुल नहीं बैठेगा। हमें उसको एक ठीक से बात को समझना है। देश की परिस्थितियाँ कहने में बहुत सारी बातें बड़ी बड़ी की जा रही है कि बहुत विकास हो रहा है, हम 3 नंबर का बन रहे हैं, वो अपनी जगह वो बातें सारी सही है, पर इसमें हकीकत ये हो रही है कि कुछ लोग जो है ना वो बहुत बड़े बनते जा रहे हैं, और आम आदमी के पास कोई ज़्यादा समाधान नहीं है। इसकी जड़ें क्या है, इसका कारण क्या है कि हम उन्नति वैसे नीचे लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके कारण को थोड़ा समझना पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे बीच प्रेम की कमी होना। हम अभी पूरा स्वार्थ में पूरा देश डूब चुका है और अपना अपना मतलब निकालने में लगा हुआ है। तो जब हम अपना मतलब निकालते हैं ना तो अपना भी नहीं होता है, वो सबका ही खराब कर बैठते हैं। स्वार्थ एक ऐसी चीज है जो दिखने में अपनी दिखती है, होती अपनी दुश्मनी है वो। इस स्वार्थ की वजह से हम गुलाम हुए, हमने बहुत सारे नुकसान किए, अपने देश के नुकसान किए, अभी भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आज भी एक अमेरिका जैसा देश जो छोटा सा देश है, हमको अगर धमकी देता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्वार्थ है। आज भी आप चाहो तो पूरा अपने देश पे आ जाओ, पूरा अपने स्वदेशी पे आ जाओ, अपने सामान यूज करो और बाहर के इस्तेमाल करना बंद कर दो, 1 मिनट में ना सब ठंडे पड़ जाएंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि मेरा क्या है, मेरे से क्या फर्क पड़ने वाला, मेरी क्या जिम्मेदारी है, या उतना उस लेवल तक सोचते ही नहीं। तो फिर तकलीफ कौन पाता है, मुझे बताओ। तकलीफ तो हम ही पाते हैं। जिस देश में रहेंगे वो देश अच्छा होगा तो मजा हमें आएगा, देश खराब होगा तो तकलीफ भी हमें ही पानी है। तो अगर स्वार्थ के हिसाब से भी सोचे तो भी हमें देश का ही सोचना चाहिए। और आरसीएम मिल गया ना, आरसीएम है नए भारत के निर्माण की परिकल्पना। कैसा भारत? नया भारत। नया भारत का मतलब क्या है? जहाँ प्रेम आपस सब मिले हुए हो, एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में खुशी महसूस करें, न कि किसी का हक छीनने में खुशी महसूस करें, न लड़ने झगड़ने में। लड़ना झगड़ना कितना बढ़ गया है, आपके उधर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? हमारे इधर तो खूब बढ़ रहा है। दूसरों से भी लड़ रहे हैं, अपनों से भी लड़ रहे हैं, भाई भाई भी लड़ रहे हैं, माता पिता से भी लड़ रहे हैं, पति पत्नी भी लड़ रहे हैं, बच्चों से लड़ रहे हैं, और दूसरों से तो पूछो ही मत। इंसान लड़ना इतना सीख चुका है कि घर से लेकर, गली से लेकर, मोहल्ले से लेकर, फिर शहर में आ जाता है, फिर राज्य से लड़ते हैं, इससे लड़ते हैं, उससे लड़ते हैं, और धीरे धीरे पूरे देश के देश लड़ते हैं। पूरा इंसान लड़ना सीख गया। नुकसान किसको हो रहा है? मानव जाति को नुकसान हो रहा है, तकलीफ हो रही है, हमने नर्क बना दिया इस जाति को। बीमारियां कितनी बढ़ गई, कितना गुना, अगर हिसाब ही नहीं, हिसाब लगाना ही मुश्किल हो रहा है। जो बीमारी कभी कभी सुनने में आती थी, अब रोज ही सुनने में आ रही, हर किसी को हो रही है। बीमारियां बढ़ रही हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, और क्या बढ़ रहा है? अच्छी भी कोई चीज बताओ ना, कोई चीज अच्छी भी बताओ। हाँ, ये अच्छा नहीं हो रहा। अच्छा कुछ नहीं हो रहा। चारित्रिक रूप से जिसको जीवन मूल्य बोलते हैं, जीवन मूल्य इंसान के गिर चुके हैं। नैतिकता नाम की चीज ही नहीं है। चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, क्राइम, ये सब खूब बढ़ गए। बढ़े कि कम हुए? बड़े। कोर्ट में केस पहले से कम हुए कि ज्यादा? पुलिस में केस कम हुए कि ज्यादा? अच्छा क्या हो, कुछ तो अच्छा होना चाहिए। तो अच्छा करने के लिए ही ऊपर वाले ने हमें चुना है कि आप जाओ और इस धरती पर अच्छा करो।
आरसीएम को आप कुछ और समझ रहे हो तो दिमाग में से हटा देना। आरसीएम इस धरती को अच्छा करने के लिए आया है। छोटा मोटा करना, पैसा कमाना, पेट भरना, ये तो बहुत मामूली चीजें हैं, ये तो हम कैसे भी कर लेंगे। पर इतनी बड़ी चीज ऊपर वाला हमें दे, हमें खुद उसने चुना है ना, हमने थोड़ी चुना आरसीएम, या आपने थोड़ी चुना है, ईश्वर ने हमें चुना है कि आप जाओ आरसीएम करो और देश को आगे बढ़ाओ। सही है कि नहीं? अगर हमने किया होता तो हमारा भी दिमाग वैसा ही होता है जैसे दूसरों का। आज कोई इंसान, बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो और कुछ ले लो, क्योंकि नाम मैं भी नहीं लेना चाहता हूँ किसी का, आप अंदर ही अंदर समझ सकते हो, कोई भी जो लगा हुआ है सब अपना एकदम नाम बड़ा कर रहे हैं, अपनी पदवी बड़ी कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का पेट ही नहीं भर रहा है, धोखाधड़ी, रिश्वत, सब अपना अपना करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आरसीएम परिवार को कोई सद्बुद्धि दी जा रही है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा। बोलो जय आरसीएम। जय आरसीएम। तो आरसीएम को, उद्देश्य को समझ लो, आरसीएम को उसी लिए करो। अब आरसीएम को करने का तरीका भी यही। क्या तरीका है? आरसीएम करना तो सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रेम करना सीख जाओ। क्या करना सीख जाओ? प्रेम करना। प्रेम, प्रेम शब्द सुना आपने? जानते हैं? किससे करते हो? सबसे। अभी किससे करते हो? खुद से करते हैं, दूसरों से नहीं करते हैं। हमने प्रेम करना छोड़ ही दिया। अगर प्रेम करते तो माँ बाप से कोई बच्चे लड़ते क्या? लड़ते? बताओ। प्रेम करना ही भूल गए। जो हमारी असली जो ताकत है ना, उसको हमने भूल दिया, छोड़ दिया और लड़ना सीख गए, निस्वार्थी बनना सीख गए। तो आरसीएम करना है तो आरसीएम करने का एक ही तरीका है और एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य भी वही है, तरीका भी वही है। उद्देश्य भी क्या है? दुनिया में प्रेम को बढ़ाना। तरीका क्या है? तरीका भी है कि आरसीएम करना, तो प्रेम करना सीख जाओ, आरसीएम अपने आप कर जाए। प्रेम की शक्ति इस धरती की सबसे बड़ी शक्ति है और आरसीएम करने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। तो शक्ति होती है प्रेम में। और प्रेम क्या कहता है? प्रेम कहता है कि मुझे मेरी कोई ज्यादा फिक्र नहीं है, मैं ये चाहता हूं कि ये दुनिया अच्छी हो जाए, दुनिया सुखी हो जाए। ये तो प्राणी गीत के शब्द है। हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में हर हाथ मिले, ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की दूरी। कोई नहीं अलग अलग होना चाहिए, हम सब देशवासी एक होने चाहिए, एक, बिल्कुल एक, दिल से। अब आप बोलोगे यार कुछ और सोच रहे थे, तुम सोच रहे थे कि पैसा कैसे आएगा ज़्यादा, बिलवाड़ा चलते हैं, थोड़ा जल्दी रॉयल्टी आए इसलिए, है ना? तो ज़्यादा पैसा चाहिए, खर्चा चलाना है, कुछ काम बाकी है वो पूरे करने हैं, कुछ कोई बाइक वाइक कुछ लाना है, कोई घर बनाना है, किसी को क्या करना है, तो हम वही ढूंढ रहे हैं, यही ढूंढ रहे हैं ना। पैसा कौन कौन कमाना चाहता है? सभी कमाना। प्रेम कौन कौन करना चाहता है? प्रेम में ज्यादा हाथ खड़े करें। असली कौन से? प्रेम में नकली थे, पैसे में नकली थे। बिल्कुल पैसा कमाना चाहते हैं, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप पैसा कमाएं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको पैसा नहीं कमाना, मैं तो कह रहा हूँ कि आप बहुत कम कमाते हो, ये कोई पैसा कमाना है? एक साल के अंदर तो आप हजारों की इनकम में पहुंच जाने चाहिए, कम से कम एक साल में रॉयल्टी पर तो पहुंचना चाहिए।
नहीं तो आरसीएम क्या किया? ज्वाइन होने के बाद 1 साल में रॉयल्टी पर नहीं पहुंचे तो आरसीएम किया ही क्या है? ये तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ 1 साल में। आरसीएम की वो ताकत है, आरसीएम को वैसे करना चाहिए, लेकिन करने का तरीका क्या है, रॉयल्टी पाने का तरीका क्या है, ये समझ लेना। पैसा जिंदगी की बहुत जरूरी चीज है, इससे कोई भी इनकार कर ही नहीं सकता, करता तो वो गलत है, वो बात ही गलत है। पैसा बहुत जरूरी चीज है, पैसा कमाना भी चाहिए, और पैसा कितना कमाना चाहिए? इतना कमाना चाहिए कि पैसे का दिमाग में से झंझट ही खत्म हो जाए, इतना कमाना चाहिए। वो बात सारी अपनी जगह ठीक है, आप सोच रहे हो भी ठीक है, परंतु एक बात समझ लें आप अच्छी तरह से, जो बहुत जरूरी बात है और जिसको अच्छी तरह से समझ लेना और दिमाग में बिठा के रखना। अभी हम सबके जीवन में पैसा क्या कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, और हमारे ही नहीं पूरी दुनिया के मायने रखता है। कितना रखता है? कि बस पैसा है, बाकी सब चलेगा। पैसे को हमने बहुत ऊपर चढ़ा दिया, अपने से अपना शरीर आत्मा सबसे धर्म वरम सब बाद में है, पहले पैसा। पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, धोखा भी दे सकते हैं, रिश्वत भी ले सकते हैं, खून खराबा भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, न अपना देखना न पराया, सिर्फ पैसा ही है हमारा माई भी। इतना ऊपर रख दिया हमने। तो बस मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, खूब पैसा कमाओ, खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसे की जगह कहाँ है वो अपनी जिंदगी में तय कर लो। पहले पैसा नहीं है, ये गलत। ये तो हमारे कहीं न तो शास्त्रों में कहा, कि न किसी गुरु ने कहा, न गीता में कहा, न कहीं पुराण में कहा, कहीं भी नहीं किया। कहा क्या ऐसा? तो फिर हम ऐसे विरुद्ध चलेंगे तो तकलीफ ही पाएंगे। पैसा खूब कमाइए, लेकिन टॉप में पैसा नहीं होना चाहिए कि पैसा है बाकी सब छोड़ दो, ऐसा नहीं। टॉप में क्या होना चाहिए? प्रेम टॉप में होना, बस सिंपल बात। कि पूरी दुनिया से प्रेम करो, मैं सब अच्छे रहें, सब खुश रहें, और मैं अपने जीवन में जो आया हूँ, मेरे से इस जीवन में एक एक मिनट, तिनका दाना, ये किसी के काम आ जाए, ये मेरे लिए ज़्यादा सर्वोपरि है, पैसा उसके बाद। कर सकते हैं ऐसा? Yes. कोई दिक्कत है? No. अब इससे क्या होगा? पैसा थोड़ा कम हो जाएगा? नहीं, बढ़ जाएगा। कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर दिक्कत क्या है? तो जब आपको ये भी पता है कि ऐसा करेंगे तो पैसा बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत क्या है? फिर अब क्यों नहीं हम बहुत कुछ जबरदस्त कर लें? क्या जबरदस्त? क्या? प्रेम। यस, इतना प्रेम कर दे, इतना प्रेम कर दे, इतने प्रेम कर दे कि पूरी धरती में आरसीएम की महिमा लोग जानने लग जाए कि आरसीएम के लोग तो प्रेम के दीवाने होते हैं। वो अपने साथियों की इतनी चिंता करते हैं, वो दुनिया की इतनी चिंता करते हैं, किसी के साथ कुछ गलत करने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। उनके जैसे अच्छे तो कोई होते ही नहीं। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा जरा सोचिए। अगर हम ऐसा करने लग जाए कि प्रेम ज्यादा करने लग जाए तो क्या होगा? आरसीएम की छवि अच्छी बनेगी, खराब बनेगी? अच्छी बनेगी। आपके टीम के साथ ही आपको पसंद करेंगे कि ना पसंद करेंगे? पसंद करेंगे। प्रेम बहुत ज्यादा करता है, इसको ऐसा करेंगे क्या? बोले यार मेरा लाइन, मेरा साथी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि उसके लिए जान भी दे दो तो कम है, इतना बढ़िया है मेरे को, जीवन में मेरे माँ बाप से बढ़कर इतनी चिंता करता है। आप पे भरोसा वो करेंगे कि भरोसा करना बंद करेंगे? आप जो कहोगे वो मानेंगे कि छोड़ देंगे? कितना बढ़िया परिवार बन जाएगा। और जब परिवार बढ़िया होगा, विश्वास ज्यादा होगा,
तो परिवार बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। लोग ज़्यादा आपके साथ जुड़े रहेंगे, परिवार बढ़ेंगे, काम ज़्यादा करेंगे, आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे, तो इससे क्या होगा? टीम ज़्यादा बढ़ेगी, खरीदी ज़्यादा होगी, रॉयल्टी ज़्यादा आएगी। जल्दी आएगी। समझ में आ गया? यही आज से यही आज से वाह।